बहुत इंस्पायर्ड हूँ। प्लीज मुझे बताइए कि कैसे कर लेती है आप ये सब। ओ माय, तो क्या सबकी फैमिली ऐसी होती है? लाइक कि लोग क्या कहेंगे। अनपेड सर्विसेज से स्टार्ट किया। जो मैं इतनी सक्सेसफुल इसलिए हूँ क्योंकि इसके पीछे मैं आपको बताऊंगी कि किसका सबसे बड़ा योगदान रहा। क्योंकि हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। और आज की हमारी गेस्ट है पलक। मैं उनकी लाइफ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ और मुझे लगता है कि इससे आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये एक टीचर हैं, साथ में अपनी हॉबी के को भी करियर बना लिया है। और सबसे बड़ी बात, वो 2 बच्चों की मदर है। लिटरली एक माँ, मैं एक बच्चे की माँ हूँ और मेरे लिए कुछ भी करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट शी इज़ बैलेंसिंग ऑल द 3 परफेक्टली। कैसे? सो हाय पलक, मैं Hello. आपसे मिलके बहुत 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 इंस्पायर्ड हूँ। प्लीज़ मुझे बताइए कि कैसे कर लेती है आप ये सब। Oh my God. First of all, hello Gorakhpur. This is your favorite anchor Palak Srivastava and thank you so much Shivangi Photography for calling me for this podcast. Honestly, आपका जो क्वेश्चन है बैलेंस कैसे कर लेती हैं, मेरे हिसाब से बैलेंस कोई भी पूरी तरह से हर एक चीज़ नहीं कर पाता, बट मैंने जो अपने लाइफ से सीखा है, मुझे लगता है मैं टाइम मैनेजमेंट को और अपने स्टेज प्रेजेंस को बहुत फोकस करती हूँ। मुझे लगता है कि जब मैं फैमिली के साथ रहती हूँ तो मैं पूरी तरह इनटू फैमिली हूँ एंड व्हेन आई एम विथ माय ऑडियंस आई एम देयर फॉर देम 100%। तो इसी तरह थोड़ा बहुत बैलेंस कर लेती हूँ और चल रही है लाइफ। हॉबी को फॉलो कर रही हूँ तो बच्चों के साथ नहीं रह पा रही हूँ, क्या इस बात का गिल्ट नहीं होता है? ऑब्वियसली होता है। एक मदर को आप समझ सकते हैं, आप भी एक मदर हैं। मुझे लगता है कि मदरहुड एक अलग ही तरह का आपके अंदर का इनेट सोल होता है। मुझे भी बहुत बार ऐसा गिल्ट महसूस होता है कि मैं अपने छोटे से बच्चे को स्टेज के नीचे छोड़ करके घंटों घंटों खड़ी रहती हूँ या स्कूल चली जाती हूँ। 8 आवर्स आई एम वर्किंग ओवर देयर। तो बिल्कुल ये गिल्ट मेरे मन में रहता है, बट जब बात उनकी फ्यूचर की आती है और उनके चेहरे की स्माइल की आती है तो मुझे लगता है कि आज वो मुझे अगर इतना सैक्रिफाइस करते देखेंगे तो आगे फ्यूचर में वो भी अपने काम को लेके उतने ही सीरियस रहेंगे और इस सैक्रिफाइस को ज़रूर समझेंगे। चलिए, ये तो हो गई। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी आपको? जहाँ मैं जानती हूँ आप बेसिकली गोरखपुर के पहले नहीं थे, यू आर मैरिड इन गोरखपुर। डेफिनेटली। तो करियर कब स्टार्ट किया? क्या शादी से पहले भी ये करियर था या इसके बाद कुछ, मतलब क्या चेंजेस आए? ऑनेस्टली शिवांगी, वी आर मिलेनियल्स आई गेस, यू टू। Obviously. सो हमारे एरा में क्या होता था, द मेन फोकस ऑफ प्रोफेशनलिज्म वाज ईदर इंजीनियर or doctor. Obviously maths was out of my zone, so I took biology and then I preferred for doctorate, you know. But पर नहीं हुआ। धीरे धीरे मुझे ऐसा realize हुआ कि I'm not made for that, और at that very moment I was very good in dancing, acting and multiple skills. पर इसको तो हमारे पेरेंट्स करियर ही नहीं मानते। Definitely, as you said, my father was also very I cannot say strict or rude, but you can say कि बहुत concerned थे, और वो हमेशा पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हमेशा बेस्ट से बेस्ट सोचते हैं। तो उन्होंने भी मुझे हमेशा फोकस किया कि नहीं बेटा, आपको डॉक्टर बनना है। मैंने पढ़ाई तो शुरू की उस लिहाज से, बट धीरे धीरे अंदर से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आई एम नॉट बॉर्न फॉर दैट। फिर मेरी शादी जब हुई, शादी के बाद मैंने दूसरे करियर को ऑप्ट किया। दैट वाज द मेजर प्रोफेशन ऑफ दिस होल कंट्री, दैट इज़ द टीचर। बिकॉज आई गेस कि टीचर ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो मल्टीपल प्रोफेशंस को जन्म देता है। राइट। तो जब आप टीचिंग में एंटर कर चुके थे जी। और सब कुछ इतना बैलेंस्ड चल रहा था, फिर आपकी शादी हुई थी तो ऑब्वियसली कुछ ही टाइम में आपने बेबीज भी कर लिए। तो जब बेबीज भी हो गया, टीचिंग में भी इतना अच्छा प्रोफेशन चलने लगा, तो कब ये डिसाइड किया कि मतलब अब हॉबी भी फॉलो करनी है, क्योंकि नहीं हो पाता है? मैम एक्चुअली आपको पता है ना, दिल तो बच्चा है और आपके सॉफ्ट कॉर्नर में जो चॉइस रहती है ना, वो हमेशा रहती है। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, अब मैं वो चीज़ें भूल गई, मुझे नहीं मन करता है, बट मुझे जहाँ तक महसूस होता है कि हर एक शख्स के अंदर जो उसे शुरू से करने की जो हैबिट होती है ना, वो इनेट रहती है। तो जब मैं टीचिंग में आई, मुझे लगा मेरे वोकैबुलरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, मैं लोगों से कनेक्ट कर पाती थी। इनफैक्ट अपने बच्चों से सबसे बड़ी जो उपलब्धि मुझे प्राप्त हुई शिवांगी, वो मेरे बच्चों का प्यार है। आज मैं इतनी सक्सेसफुल इसलिए हूँ क्योंकि मेरे बैकड्रॉप पे जितने बच्चों की ख्वाहिशें हैं ना, और वो मुझे हमेशा सुनना चाहते थे। धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं बड़े लोगों से भी बहुत अच्छे से काउंसल करती हूँ, उनसे कनेक्ट कर पाती हूँ। मैंने अपने लोकल इवेंट्स किए,
फैमिली के जितने फंक्शंस होते थे। कहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब ये इवेंट, फर्स्ट इवेंट का एक्सपीरियंस कहाँ से मिला, मतलब वो फर्स्ट इवेंट कहाँ से मिला? ऑब्वियसली मैं जब यूनिवर्सिटी में थी, मैं जब अपने कॉलेज लाइफ में भी थी, तो मैं बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंसेस करती थी। वहाँ पर भी ऑल्दो एंकरिंग का जो पार्ट होता था वो मेजरली हमारे ग्रुप के बच्चों को, मेजरली मैंने बहुत सारे स्टेज ऐसे होस्ट किए हैं। वहाँ से कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप था। फिर मेरे कलीग्स, मेरे जितने कलीग्स थे वो दिन रात मुझे फोकस करते थे कि तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी है, तुम लोगों से कनेक्ट कर पाते हो। तो स्कूल में आप एंकरिंग करते थे? हाँ, ऑब्वियसली, लाइक आई एम अ साइंस टीजीटी टीचर इन माय स्कूल, और उसके साथ ही साथ जितने भी इवेंट्स होते हैं हमारे स्कूल में, तो मैंने ऑलमोस्ट उसमें बहुत सारी एंकरिंग करी। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हुआ, और लोग जब मेरी एंकरिंग की तारीफ करने लगे, बाहर फैमिली फंक्शंस में भी अपने घर के लिए विदाउट पेड सर्विसेज, मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए उनकी शादीज में, उनके मेहंदी में, संगीत में काफ़ी बार लोगों से कनेक्ट किया। और धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि दे ऑल लव मी, व्हेन दे ऑल आर लविंग मी। तो मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया, और इसके पीछे मैं आपको बताऊंगी कि किसका सबसे बड़ा योगदान रहा, क्योंकि लखनऊ के इन्वेस्टर्स और गोरखपुर के भी कुछ नामी जामी हमारे जितने भी इवेंट होल्डर्स हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एंड टुडे आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू एज एन फेमस तो नहीं कह सकती, बट अ लव्ड वन कह सकते हो हम। मोस्ट नोन गोरखपुर की एंकर, बेस्ट। मेरे बच्चे का फंक्शन जिसने होस्ट किया था, शी वाज द वन, एंड आई चोज अ not because I knew her, I chose you because I met you in a function। और जहाँ मुझे लगा यार मतलब ये कैसे इतने लाइक ओल्ड एज, मैं मदर्स डे के फंक्शन में आपसे मिले थे, आई रिमेम्बर। और वहाँ जितनी लेडीज़ थी, यू कनेक्टेड सो वेल कि मुझे लगा मेरे घर की जो लेडीज़ हैं इनको स्टेज तक लाने का जिम्मा कोई और एंकर नहीं उठा पाएगा। शी इज़ द वन। आई कॉल्ड यू, आई फाउंड योर नंबर फ्रॉम समवेयर, और then the day definitely went. Thank you so much for calling me, for loving me। अभी आपने एक चीज़ मेंशन की जी कि आप अनपेड सर्विसेज से स्टार्ट किया, और मैंने ये देखा है, मतलब करियर में ये होता है कि हमें स्टार्ट जब करना होता है तो हमें अनपेड स्टार्ट करना होता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें लगता है कि वो करियर स्टार्ट करें पर वो अनपेड क्यों करें, क्योंकि उन्हें सीखा हुआ है। तो उनको आप क्या अपने साइड से इनपुट देना चाहोगे? Hey guys, I just want to tell you one simple thing. Don't put your ego in your profession। कभी भी नहीं। आप अपने ईगोज़ को और अपने प्रोमिसेस को हमेशा अगर ऊपर रखोगे कि नहीं नहीं मैंने सीखा है, मैं फ्री में क्यों करूं, मैं कोलैब क्यों करूं, तो मैं ये नहीं कह रही कि 100% आप फेल हो जाओगे, बट चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। क्योंकि जब हम कोई भी करियर स्टार्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि शिवांगी, हमें लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए, उनसे कनेक्ट करने के लिए, उनसे मिलना जुलना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप लोगों से मिलते हैं तो दे also want some services, ताकि वो आपके साथ जुड़ पाएं और आप उनके साथ जुड़ पाएं। And once you have set your own market, I just tell you baby, we are good to go everywhere। आपका काम एक बार बोलेगा तो हर बार आपको बिल्कुल आपको पेड सर्विसेज ही मिलेंगी। बट स्टार्टिंग में इफ़ somebody is calling you for collab shoots, for any collaboration, और आप अपने घर के फैमिली इवेंट्स को भी होस्ट कर सकते हो, या कोई भी करियर आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, फर्स्ट प्रायोरिटाइज योर फैमिली मेम्बर्स। आप अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स के साथ वो काम शुरू करें, मार्केट एक्सपैंड करें, एंड देन यू आर गुड टू गो। आपकी इस बात से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपका जो करियर था वो फैमिली के सपोर्ट से आगे बढ़ा। तो क्या सबकी फैमिली ऐसी होती है? लाइक मैंने देखा है, लोगों को सुना भी है कि फैमिली उस तरह से सपोर्ट नहीं करती है, या स्ट्रेंजर्स ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये रील्स तो बहुत ज़्यादा वायरल है कि आप फैमिली नहीं, सपोर्ट स्ट्रेंजर्स का मिलेगा। आपका क्या है, मतलब कैसे आपको फैमिली ने ज़्यादा सपोर्ट किया, स्ट्रेंजर्स ने किया, या दोनों का अपनी अपनी जगह पे बेस्ट था? ये क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और मैं ऑनेस्टली आज आपको जवाब देना चाहती हूँ। सबकी फैमिलीज़ में रिस्ट्रिक्शन होते हैं डियर, ऑब्वियसली होते हैं, और मेरी भी फैमिलीज़ में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे। जब तक मैं ये काम पैशन की तरह लेके चल रही थी, मुझे किसी ने कभी नहीं टोका, सबको मैं बहुत अच्छी लगती थी। बट वंस आई चोज इट लाइक एंकरिंग एज माई करियर, सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने ही मुझे ऑब्जेक्ट किया, मेरे फादर ने मुझे ऑब्जेक्ट किया, और क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग पापा से डरते हैं, ठीक है, तो फादर का मुझे बहुत डर लगता था कि क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। फिर इन लॉज भी थोड़ा ऐसा नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं था, बट दे वर लाइक कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। द फर्स्ट लाइन, द मोस्ट फेमस लाइन, लोग क्या कहेंगे।
बट धीरे धीरे मैंने चीज़ों को, कहते हैं ना कि जो पहला टफ डिसीजन आप लेते हो किसी के खिलाफ जा कर के, शायद उस रात 2 मार्च था जब मैंने अपना पहला इवेंट, मैं ईयर नहीं मेंशन करूँगी बिकॉज जिसकी शादी है उन्होंने मना किया था, बहुत क्लैशेस हुए थे उस शादी में। तो 2 मार्च को मैंने अपना फर्स्ट पेड सर्विस स्टार्ट किया था और उस रात की बातें मैं भूल नहीं सकती हूँ। मैं पूरे कैब में रोते हुए गई थी बिकॉज नोबडी वॉज देयर टू सपोर्ट मी, ओनली वन ऑफ माई ब्रदर, ही केम टू मी एंड ही सेड मी कि मैं लेके चलूँगा, मैं लेके आऊँगा। उसके बाद चीज़ें चेंज हुई जब पहला पैसा मुझे मिला। मैंने अपने घर वालों को बैठ करके समझाया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं एंड दिस आई एम नॉट गोइंग टू डू इट like my passion only, it will be supporting for my family, my friends, like you know, we are in a private job, both of us, so we definitely want our kids not to face any type of difficulty. I guess कि एक माँ की जो सबसे बड़ी priority होती है वो ये होती है कि अगर आपने कहीं से भी कष्ट झेला है तो प्लीज़ आपके बच्चे वो चीज़ सर्वाइव ना कर पाए। मैंने बहुत कुछ देखा है डियर अपने लाइफ में इतने कम एज में, तो मैं ऑब्वियसली ये तो नहीं चाहती हूँ कि बेबी मेरा सिल्वर स्पून फीडेड हो, बट फिर भी उसे बेसिक चीज़ों के लिए वो परेशानी ना हो जो शायद मैंने झेली हैं। तो इस तरह से मेरा ये स्टार्ट हुआ। आप जो बातें कह रहे हो, आई थिंक ना ये सबके साथ होता है। जब हमारी फर्स्ट इनकम आती है तो चीज़ें बदलने लगती हैं, लेकिन टिल देन जो स्ट्रगल है वो सिर्फ अपनी है। ऑब्वियसली ये मतलब मैंने अपने साथ भी देखा है, मैंने जितने और लोगों से मैं मिली उनके साथ भी देखा है कि वो फर्स्ट जो मॉनेटरी टर्म्स में जब बात आती है तो चीज़ें, लोगों का नज़रिया, लोगों के बात करने का तरीका, लोगों का सपोर्ट फिर अलग तरीके से निकल के आता है। डेफिनेटली शिवांगी, ये तो सबने सुना है कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट आई टेल यू इफ मनी इज विथ यू ना, you can have almost all 80%. the happiness, 80% of the happiness of yourself and your family. तो obviously जब तक आपको पैसे नहीं मिल रहे होते हैं तब तक शायद आप किसी भी करियर में हो तो आपको चीज़ें सुनने को मिलती हैं बैकड्रॉप से कि आपने इतनी पढ़ाई की, बेटा आप क्या कर रहे हो, आपने इस फील्ड को चुना, बेटा आप क्या कर रहे हो। तो ऐसे ही आप अगर लीड से हटके कोई भी फील्ड ऑप्ट करते हो अपने लिए तो आपको ये सुनने को मिलता है कि आप ये कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। बट वंस यू आर गिविंग द मनी पावर, यू आर जस्ट कंट्रीब्यूटिंग इनटू योर फैमिली, चीज़ें बदलती हैं डियर। और आज आप देख सकते हैं कि हम दोनों ही अपने एरा में बिल्कुल सक्सेसफुल हैं, बैठे हैं, फैमिली सपोर्ट है, लव है, प्यार है। ये नहीं कहूँगी कि पैसों के माध्यम से है, बट पैसा मैटर करता है एक लाइफ को अच्छे से सस्टेनेबल वे में लेके चलने के लिए। तो मुझे लगता है मिडिल क्लास फैमिली की ये सोच होनी चाहिए। एवरीबडी हैज़ दिस ड्रीम दैट हम लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाएँ। और मैं हूँ या मेरे जैसे जितने भी वर्किंग वुमेन हैं इंक्लूडिंग हाँ, हम बस एक सपोर्ट सिस्टम देते हैं अपने हस्बैंड को, अपने फैमिलीज़ को, ना कि हम उस पैसे से पूरी फैमिली को चलाते हैं, लीड नहीं करते हैं। ऑब्वियसली वी आर नॉट द लीडर्स, वी आर जस्ट द बैकबोन, आज द गर्ल्स आर मेड, और हमारा जन्म ही बैकबोन की तरह हुआ है तो हमें तो वो चीज़ें करनी है। अभी आपने बोला कि हमने ऐसे ऐसे मतलब चीज़ों को स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे लेके गए हैं जी। आपके लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल मोमेंट क्या था? क्या मतलब टीचिंग लाइन में या हॉबी में या बच्चों को संभालते हुए आपको कब ऐसा लगा कि नहीं हो पा रहा यार, अब नहीं कर पाऊंगे? कभी ऐसा हुआ कि क्विट कर देते हैं? डेफिनेटली, फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्ड है शिवांगी, मैं सबको बताना चाहूँगी, क्रिटिसिज्म। सुना है आपने? बहुत सुना होगा, क्रिटिसाइज करना। लोग लाइक अगर 10 लोग खड़े हैं ना आपके साथ में, आपके वेल विशर्स, उसमें से भी 8 लोग आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, कभी भी नहीं। इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो आपके फैमिली ने आपको कब सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया? तीनों चीज़ों को बैलेंस के टाइम पे आपके फैमिली का सपोर्ट कैसे रहता है? जी, फैमिली सपोर्ट मैं बात करूँ तो जब मैंने मल्टीपल्स इवेंट शुरू कर दिए, जब मेरे पास बैक टू बैक डेट्स फुल रहती हैं, लाइक जब आपका नवंबर, दिसंबर, मार्च, जब हमारा जो पीक सीजन होता है, वेडिंग सीजन यू कैन से, तो कि आपको फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका मिला पहला, और दूसरा ये कि अगर फैमिली में किसी को सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो क्या करे कि उसे सपोर्ट मिलने लगे? मेरी फैमिली में मेरा सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ अगर बात करूं तो मेरे हस्बैंड हैं, ठीक है। ही सपोर्ट्स मी अ लॉट।
हाँ, ऑल्दो सबसे पहले उन्होंने ही रिस्ट्रिक्ट किया था, सबसे बड़ा डेंजर जोन भी वही है, बट उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट के बाद जब कैसे कन्विंस किया हस्बैंड हाँ को? मैं बताऊंगी आपको, ट्रिक्स मैं दूंगी बिल्कुल। तो हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। हस्बैंड के बाद मेरी मदर और हस्बैंड का एकदम, मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड, ये दोनों लोग एकदम लगातार लगे रहे कि नहीं, मैंने लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ी हैं। लाइक आई वॉज सेलेक्टेड फॉर अ मॉडल, आई वॉज सेलेक्टेड फॉर फिल्म्स, आई वॉज सेलेक्टेड फॉर शॉर्ट फिल्म्स। मैंने सब कुछ छोड़ दिया बिकॉज आई हैव टू प्रायोरिटाइज माई फैमिली। तो जब सारी चीज़ें आप छोड़ते जाते हो ना, तो एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि अब ये करना है आपको। हाँ। उस मोमेंट पे मैंने हस्बैंड को ऑब्वियसली द टीयर्स इन माय आईज और जो प्यार आप देते हो पूरी फैमिली को, वो बहुत मैटर करता है। मुझे लगता है शिवांगी कि आपको ट्रस्ट गेन करना पड़ता है। ट्रस्ट पूरे फैमिली का जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए ना विश्वास सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मेरे हस्बैंड को और मुझे उन पर आंख बंद करके भरोसा है दैट वी आर नॉट जजिंग वन अनदर ऑन एनी बेसिस। मैंने सबसे पहले तो अपना ये विश्वास कमाया। मैंने ये करियर स्टार्ट करने से पहले मैंने मेरी शादी को आई गॉट मैरिड इन 2014, राइट नाउ इट्स 2026। तो 5 साल जो प्रायर 5 इयर्स होते हैं ना, वो मैंने पूरा अपनी फैमिली को दिया है, पूरा हाउसवाइफ की तरह। हाँ, मैंने हाउसवाइफ तो नहीं दिया बिकॉज आई वॉज अ जॉब ओरिएंटेड गर्ल सिंस स्टार्टिंग, आई कैन से। तो हाउसवाइफ तो नहीं थी। जॉब आपकी क्या थी? मैंने टीचिंग ही शुरू से ही मैंने जब शादी करी है, ग्रेजुएशन के जस्ट बाद मेरी शादी हो गई थी, और शादी के जस्ट बाद मैंने टीचिंग प्रोफेशन को ही ऑप्ट किया बिकॉज ससुराल से सबसे पहले यही आया कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग जस्ट स्टार्ट दिस वे। बेसिक स्टडीज़ भी बीएससी वगैरह थी, तो आप कुछ और टेक्निकल स्टार्ट नहीं कर सकते थे। मैंने टीचिंग को स्टार्ट किया, और टीचिंग के साथ ही साथ मेरे मन में जितनी भी मॉडलिंग शोज आते थे उसको देख के अंदर से चुल रहती थी। फिर डांसिंग शोज देखती थी मैं। आई एम नॉट अ वेरी गुड और टैलेंटेड डांसर, बट आई यूज टू डांस वेरी वेल। तो वो सारी चीज़ें मन में लगी रहती थी। तो मैं क्या करती थी, घर वालों को डांस दिखाती थी। लाइक नई बहू वाला सिनेरियो रहता था। लोग आते थे और डांस देखते थे और कहते थे बहुत अच्छा डांस करती हैं। फैमिली में कोरियोग्राफी भी की होगी, बहुत सारे तो वो सारी चीज़ें शुरू की। फिर धीरे धीरे मैं कोचिंग भी पढ़ाती थी शिवांगी। तो उस कोचिंग में बैच में एक लड़का था, उसका बड़ा भाई, वो राज नाम था उसका, वो मुझे हमेशा देखता था तो कहता था भाभी आपको मॉडल बनना चाहिए, आपको मॉडल। तो देन आई चोज द मॉडलिंग फील्ड। मैंने बहुत स्टेट लेवल पे मॉडलिंग शोज़ भी किए, मैं विनर भी रही, मिसेस ग्लैमरस 2K18 रही हूँ मैं। तो वहाँ से सपोर्ट आपको मिलना, बस हस्बैंड को बताती थी, बाकी सबसे चुप, किसी से नहीं। मैं तो घर से जाते कैसे थे? हाँ, मैं स्कूल से भी मैंने एक बार झूठ बोला था, और वो मैं पकड़ी भी गई थी, क्योंकि वो नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल आ गया। मुझे पता नहीं था कि मैं ही जीत जाऊंगी, और मैं जीत गई। मेरी बड़ी सी फोटो न्यूज़पेपर में आ गई और आर्टिकल के साथ। तो वहाँ पर मैंने झूठ बोला। उसके तो अलावा फैमिली का रिएक्शन क्या था? फैमिली का रिएक्शन तो हमेशा से ये रहा है कि ये गलत तरीका है, तुम्हें सच बोलना चाहिए, तुम बोल के जाओ। लेकिन मुझे पता सच बताओ, सपोर्ट कर देते हैं नहीं, ऑब्वियसली मुझे ये पता था कि अगर मैं बोल के जाऊंगी तो उसके पीछे इतने क्लॉजेस लग जाएंगे ना कि शायद मैं वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दूंगी। हाँ। तो मैंने नहीं बताया, कभी भी नहीं बताया। मैंने जितने भी ऑडिशंस दिए, मैं आपको बता दूं, मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड को, वो भी जब मैं ऑडिशन पहुंचने वाली रहती थी तब मैं फ़ोन करके बोल देती थी कि प्लीज़ गुस्सा मत करिएगा। और इस तरह से मैंने छुपाया बातों को, बट लेटर ऑन समझते हैं लोग। आई थिंक वी ऑल हैव डन लाइक दिस। मैंने भी अपना करियर जब स्टार्ट किया तो मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया था जी। तो आई थिंक यार कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम इतनी सारी गलत चीजें बिना बताए कर लेते हैं Obviously. तो जब सही चीज करना है, और हमें पता है कि हम कोई भी ऐसा इलीगल चीज तो कर नहीं रहे हैं, और ऐसा कोई भी चीज नहीं कर रहे जिससे हमारे फैमिली को कोई भी नुकसान पहुंचे, तो आई थिंक एक स्टेप लेने के बाद भी हम बता सकते हैं, और फैमिली सपोर्ट करती है। फैमिली सपोर्ट डेफिनेटली करती है, क्योंकि Results आपको तो आ ही चुके हैं। अपने गोल्स पे आपको यकीन होना चाहिए। हाँ। आपका पथ आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और किस डायरेक्शन में कर रहे हो। उससे किसी को कोई मतलब कुछ भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो। तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद आपकी वॉइस में वो कन्विक्शन दिख जाती है
मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग कोई चीज सच में करना चाहते हैं ना, तो हमारे कन्विंस करने का तरीका भी ये बता देता है कि हमें ये करना है और अब हम लोग तो करेंगे ही करेंगे डेफिनेटली। और तब फैमिली सपोर्ट करती है। जब हमें खुद ही कंफ्यूज रहते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइक हमने सीखा है। तो वैसे ही मैं सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि अगर आपको कोई भी अपनी हॉबी को लेके चलना है तो डियर प्लीज़ एक करियर ओरिएंटेड होना चाहिए। आप पहले छोटे से स्टार्टअप से ही अपने फैमिली का ट्रस्ट गेन करिए। उसके साथ साइड बाय साइड आप ये नहीं कह सकते कि आप 12 घंटे 14 घंटे एक ही काम करोगे तो ही सर्वाइव कर पाओगे। बट अगर आप कोई भी जॉब लेते हो, मुझे लगता है अर्निंग्स मेक यू मोर हैप्पियर एंड मेक्स योर माइंड ब्रॉडर, राइट। ऑब्वियसली। इतना कुछ आगे बढ़ने के बाद पीछे मुड़ के 10 साल पहले 15 साल पहले जब आपने सिर्फ शादी ही की थी और आपने अभी करियर में उतना एंटर नहीं किया था, उस टाइम की पलक से क्या कहना चाहोगे? लाइक अगर आज आप 30s में हो और कोई 20s का देख रहा हो, तो उससे आप क्या कहना चाहोगे? मतलब डायरेक्ट मैं चाहती हूँ कि आप बताओ कि क्या है ऐसी चीज जो उस पलक को पता होती तो आज ये 15 साल शायद 5 साल में कवर हो जाता। ऑब्वियसली बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं चाहूँगी कि जितने भी लोग इसे सुन रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुने। अगर मैं अपने 10 साल पीछे के भी पलक से मिलती तो मैं सिर्फ उससे कहती, बेटा लोग बहुत कुछ कहेंगे, प्लीज़ उसे मत सुनो, लोगों को साइड में भेज दो और उन्हें उनके काम को करने दो। आपको लाइफ में बहुत चैलेंजेस मिलने हैं और हर चैलेंज से आप और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनने वाले हैं। जो जी में आए वो करो, जिस फील्ड में करियर बनाना है 100% उसको दो और आगे बढ़ो। क्योंकि आप किसी भी स्टेज से स्टार्ट करेंगे ना, आपको लोग बैक बाइटिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैम यहाँ बैठे हैं, हमारे जैसे तमाम वर्किंग वुमेन को डेली कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। तो जब लोग डेली ही कह रहे हैं तो हम स्टार्टिंग से उस चीज़ को समझ लें कि कुछ तो लोग कहेंगे ही। और मैं बार बार बता रही हूँ, बहुत अच्छी सी एक लाइन है, भाड़ में जाए दुनिया, लेकिन मैं ये पब्लिकली नहीं कह सकती। बस अपने मन में आप ये बात दोहराएं, किसी को कहना नहीं है, मन में इस चीज़ को रिकॉल करना है और वो स्ट्रेंथ अपने अंदर रखनी है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है और बिल्कुल सही काम ही करना है, ताकि आपकी फैमिली को और आपके जो भी, अगर आप मैरिड हो, आपके इन लॉज को, आप अनमैरिड हो, डॉटर हो, तो आपके पेरेंट्स को प्राउड फील हो। हर एक मोमेंट पे वो प्राउड देना है अपनी फैमिली को, जैसा हम दोनों आज दे रहे हैं और हमारे जैसे बहुत सारे लोग मिलके दे रहे हैं। और अच्छा, एक और चीज़ जी बताइए, मिस ना हो कि मैंने देखा है आप स्टेज पे इतने कॉन्फिडेंट हो। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? क्या ये बाय बर्थ आता है? क्या ये बनाया जाता है? कैसे, मतलब इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? देखिए, बहुत सारे लोग आपको कह देंगे कि कॉन्फिडेंस बाय बर्थ होता है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हर एक चीज़ बिल्ड होती है डियर। आपकी सेल्फ ग्रूमिंग, आपकी पर्सनालिटी, वैसे ही कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल कि कुछ चीज़ें होती हैं जो इनेट होती हैं, अंदर से आती हैं, बट आपको चीज़ों को टाइम बाय टाइम ना मॉडिफाई करना पड़ता है। क्योंकि क्या कहते हैं ना कि परिवर्तन ही गतिशीलता है। जब तक आप अपने आप को चेंजेस नहीं लाओगे ना, आप स्थिर हो जाओगे, एक जगह रुक जाओगे। तो कॉन्फिडेंस का क्या है कि अगर मुझे लगता था कि मैं जब अपने बच्चों को पहली क्लास दे के आती थी, आपको पता होगा कि जब टीचिंग हम लोग करते हैं तो मल्टीपल सेक्शंस मिलते हैं। आप जब एक सेक्शन में पढ़ा रहे होते हो तो वहाँ जब आप एक्सप्लेन करते हो, तो वहाँ से जब आप क्लास छोड़ के दूसरे क्लास में जाते हो ना, उतनी देर में 4 एग्जाम्पल्स और सेट हो जाते हैं कि मैं बच्चों को ऐसे समझा पाऊंगी। तो ऐसे ही आपके कॉन्फिडेंस का लेवल है। अगर आप बोलने में अच्छे हो तो आप शीशे के सामने पहले 10 मिनट बोलते थे, फिर 15 मिनट शुरू करोगे, आधा घंटा और 1 घंटा। क्यों मैं ये बढ़ा रही हूँ? क्योंकि कम नहीं करना है डियर, वो ओवर कॉन्फिडेंट की निशानी होती है। हमेशा अपने आप को टाइम दे। आपकी हॉबी, अगर आज आप बहुत अच्छा डांस कर रहे हो, नेक्स्ट स्टेप्स जो नहीं फुलफिल कर पा रहे हो, उसे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आप कॉन्फिडेंट नहीं बनोगे। एंड आई जस्ट want to say in one line, practice makes you more and more confident, not perfect, because in my diary nobody is perfect. I don't know about others, but I guess कि perfection is definitely practice makes a man perfect. नहीं, in my language it's my vocabulary and I am telling you viewers, improved in my era, जैसा कि मैंने अभी इस लाइफ टाइम में सीखा है, that practice makes you more and more confident. And once you are confident, the stage is yours, the people are yours, or in whatever field you are ना शिवांगी, you are there for them. एक चीज़ और,
कौन सा प्रोफेशन था, जैसे टीचिंग एकदम ही बहुत ही सीरियस प्रोफेशन है और एंकरिंग एक बहुत ही क्रिएटिव उसमें चला गया, तो कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट है? डिफ़िकल्ट तो नहीं कहेंगे, हाँ, बट चैलेंजिंग कह सकते हैं। चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि आप जब एक टीचर के रूप में होते हो, और मैं बार बार रिपीट करूंगी शिवांगी कि टीचर्स अब सिर्फ टीचर्स नहीं हैं, वी आर द मेंटोर्स। तो इस टाइम पे मुझे ज़्यादा अपने मन में कॉन्शियस रहना पड़ता है, बिकॉज आई हैव टू स्पीक ईच एंड एवरी वर्ड जिससे हमारा बच्चा कुछ सीखे। और उसमें एक भी मैं ये तो नहीं कहूँगी गलत एक्टिविटी, लेकिन एक सिंगल गलत वर्ड भी ना बच्चों को बहुत जल्दी से इंस्पायर करता है। जैसे आप बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं। हाँ। बच्चों का जो ब्रेन होता है ना वो बहुत एम्प्टी वेसल की तरह होता है, उसमें आप जो जो डालते जाओगे ना वो पड़ेगा। तो आप एज अ पेरेंट, हम या आप अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फेथफुली एक स्कूल में एनरोल कराते हैं, और वहाँ के टीचर्स से हम सोचते हैं कि वो जो उन्हें बताएंगे, नॉट पढ़ाएंगे, बताएंगे, वो उनकी लाइफ में उन्हें बहुत काम करेगा। तो टीचिंग में मुझे ज़्यादा चैलेंज लगता है, क्योंकि हर एक वक्त आपको बहुत कॉन्शियस रहना होता है अपने बच्चों के इमोशंस के साथ ही साथ उन्हें सही मार्गदर्शन देना। इट इज़ द वेरी मोस्ट टफ जॉब यू कैन से। आप on the very contrary, if I'm talking about on the stage, if I'm talking with my clients, if I'm connecting with my audience, I can गो विदाउट एनी फ्लो। लाइक मैं वैसे ही जैसे हूँ मैं आपसे बात कर सकती हूँ, लेकिन आपको पता है मैं बच्चों को यार नहीं बोल सकती, मैं बच्चों को पागल नहीं बोल सकती। लेकिन जब आप एक इवेंट में हो रहे होते, अरे यार साइड हो, मैं बता रही हूँ। तो आपको इन दोनों ही चीज़ में आप एंकरिंग में जितना ज़्यादा नॉर्मल रहेंगे और लोगों से उनकी भाषा में कनेक्ट कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। एक और पॉइंट आ रहा है कि जब मेरे पॉइंट्स नहीं खत्म हो रहे, मुझे नहीं पता ये पॉडकास्ट कितना लंबा जाने वाला है, बट मैं चाहती हूँ मैं आपसे मैक्सिमम ले लूँ, पता नहीं मैं नेक्स्ट आप मुझे कब टाइम देने वाले हो। तो एक पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए कि कल आपकी सुबह क्लास है, ठीक है, आप मॉर्निंग में टीचिंग में हो और इवनिंग में आपका कोई इवेंट है जो लेट नाइट चलने वाला है, माइट बी अ वेडिंग, जो रात के 2 बजे तक एंकरिंग करा लेता है, कैसे होता है ये? मतलब क्योंकि आप सुबह एक मतलब फॉर्मल मूड में हो एकदम, मतलब कुछ पढ़ाना है, उसके आगे क्या मतलब कैसे हो रहा है? बहुत ये कुछ चीज़ें बाय बर्थ होती होंगी, आई गेस कुछ चीज़ें होती होंगी, बट मैं तो आई थिंक काफ़ी कुछ मैंने जान लिया है, और अभी अगर कोई चीज़ रह गई है तो फिर हम वापस से किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे। लास्ट थिंग, कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है आपकी पूरी जर्नी से मेरी ऑडियंस को हेल्प हो सकती है, तो वो आप एक लास्ट निष्कर्ष क्या देना चाहोगे ऑडियंस को? अच्छा, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर फॉर मतलब इतनी अच्छे से हम लोग जो दिल की बातें हम कह सकते हैं, इसे पॉडकास्ट कहना शायद आपके लैंग्वेज में सही हो, बट मेरी लैंग्वेज में ये दिल की बातें हैं। हम किसी से दिल की बातें जल्दी शेयर नहीं कर पाते हैं। मैं यहाँ बैठे हर एक व्यूअर्स को, अपने स्पेशली अपने वर्किंग वुमेन को सिर्फ एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। देखो, कोई परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट बनने की दौड़ में मत दौड़िए कि मैं अच्छी मम्मी भी बन जाऊं, अच्छी वाइफ भी बन जाऊं, अच्छे जॉब ओरिएंटेड भी बन जाऊं, अपना करियर भी लेके चलूं। आप परफेक्ट नहीं हो सकते हो। बैलेंस ज़रूरी है। कैसे आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना सीखिए, टाइम देना सीखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, फैमिली में जब रहना है तो फुल ऑन फैमिली, नो डेडलाइंस, नो प्रोफेशनल टॉक्स, नथिंग एल्स। जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो तो फैमिली को थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि राइट अवे आई एम इन अ प्रोफेशनल मीटिंग और समथिंग लाइक दैट। बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रेस कम करो डियर। कोई भी यहाँ परफेक्ट नहीं है, स्ट्रेस बिल्कुल मिनिमल रखिए। चॉइस सबसे मेन मुझे लगता है शिवांगी, आपको अपने वर्क की चॉइस होनी चाहिए कि आपको कितना काम करना है और क्या काम करना है। सबके साथ आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है जिससे कि आपका पूरा दिन बाहर ही निकल जाए। आप फिल्टर करना सीखिए काम को। आप अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करिए, कम काम लीजिए, अपने फैमिली को टाइम दीजिए, और उसके साथ ही साथ अपने आप को टाइम दीजिए। म्यूज़िक ऑन करिए, डांस करिए, योगा करिए, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो काम करिए। अगर आप आज भी अपने हॉबी को जॉब में लाना नहीं चाह रहे हैं, प्रोफेशन में लाना नहीं चाह रहे हैं, फिर भी प्लीज़ उस हॉबी को डब्बे में बंद करके मत रखिए। डब्बे में बंद करने का काम हमारा और आपका लंच है, हम देते हैं अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड्स को, बट प्लीज़ हॉबीज़ को मत छोड़िए। बिकॉज एट द एंड वो जिसका भी एक लास्ट टाइम कह सकते हैं,
भले मेरी बातें थोड़ी बुरी लगेंगी, बट सबको जाना है, चले ही जाना है। हम लोग ऐसे ही चले जाएंगे और हमारे जाने के बाद बस वो जितने दिन की रिचुअल होती है ना डियर। आज मैंने एक कोटेशन पढ़ी है, किसी की स्टेटस पे लिखा था कि अंत में सब ठीक नहीं हो जाता, अंत में सिर्फ अंतिम संस्कार होता है। डेफिनेटली, वेरी गुड पंच लाइन। आज ही मैंने रीड किया, आई थिंक मेरी किसी स्टाफ ने स्टेटस लगाया हुआ। तो डेफिनेटली मैं ये वर्ड नहीं यूज कर रही थी, बट बिल्कुल ये पंच लाइन मेरी होनी चाहिए थी कि अंत में कुछ भी अंत नहीं होता, सिर्फ अंतिम संस्कार होता है। और उसके बाद की जो रिचुअल्स होते हैं उसमें कुछ लोग आपकी अच्छी बातें डिस्कस कर रहे होते हैं, कुछ आपकी बातें बात कर रहे होते हैं, और लास्ट में तो आप अच्छे होते ही हो। जैसे आज भी शादियों में आप कितने भी बड़े रिजॉर्ट में चले जाओ, पनीर में अगर किसी को नमक कम लगेगा तो वो लगेगा ही। तो प्लीज डियर, प्लीज आपको जिस चीज से भी खुशी मिलती है आधा घंटा उसके लिए टाइम निकाले। मन करे रात में मेकअप करिए, अपने आप को सामने देखिए और अपने आप को कहिए वाओ, आई एम लुकिंग सो 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 ब्यूटीफुल, आई एम सो कॉन्फिडेंट, आई लव माई सेल्फ। द डे यू विल स्टार्ट दैट मोमेंट द लाइफ विल बी चेंज। यही कहना चाहूंगी। बाकी मैं इतनी ज्ञानी तो नहीं हूँ कि किसी को कुछ सीख दे पाऊँ, बट मुझे लगता है हम लोग अपने एक्सपीरियंस से जो भी सीखते हैं, डेफिनेटली हम चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं कि किसी को दे दें, क्योंकि शायद हमारी छोटे से एक्सपीरियंस से किसी का कुछ बहुत अच्छा हो जाए। सो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुके। इफ़ यू लाइक दिस पॉडकास्ट, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और साथ में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी कमेंट्स में आप डालना चाहते हो, हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए भी आप अलाउड हो, बिल्कुल डालिए, क्योंकि हमें भी जानना है कि हमारे अंदर क्या कमी है। और साथ में अगर आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए, बिल्कुल कमेंट करिए, और इतने कमेंट्स करिए कि मैं फिर से पलक मैम को नेक्स्ट वीक फिर से आपके सामने लेकर के आऊँ और उनके और सारे जो सवाल रह गए हो मैं उनसे पूछ सकूं, जो आपके थ्रू मुझे मिले। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। बाय।